वालेकुम, मैं हूँ IGS और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। यहाँ पर मैं बता दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक जो है वो इन्फॉर्मेशन, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ये कहाँ से ड्राइव हुई, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं इस वीडियो में जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को जो है वो अभी जाकर देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम देखने वाले हैं अपने चैप्टर में ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेस क्या होती हैं, नेचुरल और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या होती है, इसके अलावा रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होती है, इनको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज रह जाएगी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर पहले मैं बता दूं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते ही ऑर्गेनिक है, ज्यादातर नेचुरली जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कहे जाते हैं, नेचुरली कोई। ठीक है, प्रीवियसली मैं बता चुकी हूँ कि किस तरीके से पहले तो ये समझा जाता था ना, जो हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी है, जो मैंने पिछले वीडियो में जो है वो शेयर की थी, कि वाइटल फोर्स थ्योरी में तो पहले यही समझा जाता था कि बस जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो गए, इसके अलावा उसे हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेकिन फिर बाद में हमारे पास ये हुआ कि नहीं, हाइड्रोकार्बन से इसमें बहुत सारी चीजें बनती हैं। अब मैं आपको बताऊं सोर्सेस। सबसे पहले हमारे पास जो मेन सोर्स आती है वो आती है प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, वो कैसे, जैसे फर्स्ट के तौर पे इंसुलिन है। इंसुलिन एक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में क्या होता है, प्रिपेयर होता है खुद ब खुद मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, और अगर बाय चांस हमारे पास जो है वो इंसुलिन खत्म हो जाए, जैसे डायबिटिक कंडीशन कहते हैं, तो पहले के जमाने में क्या होता था कि इंसुलिन बकरा होता है, बकरा ज़िबा किया जाता था एंड देन उसके पैंक्रियास से इंसुलिन निकाला जाता था। ठीक है, तो यूं समझ लीजिए प्लांट एंड एनिमल। प्लांट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। प्लांट से हमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, क्योंकि प्लांट से फ्रूट बनता है, और फ्रूट के अंदर आपने सुना होगा बड़ों को कहते हुए, ये वाला फ्रूट खाओ, इसमें बहुत ज्यादा जो है वो ताकत है। अब वो ताकत कहते हैं बेसिकली, लेकिन अगर देखा जाए तो किसी फ्रूट में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, किसी में कोई शुगर है, किसी में कोई शुगर है, और किसी में कुछ विटामिन वगैरह होते हैं, तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोर्स ये है। फिर मीट, हमें अपनी बॉडी को हेल्थफुल रखने के लिए, हम मांस बढ़ाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। वो प्रोटीन हम कहाँ से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, क्योंकि एनिमल में प्रोटीन है। उसका प्रोटीन फिर हम अपनी बॉडी में जो है वो उसको खाकर जो है वो अपनी बॉडी में उस प्रोटीन को ट्रांसफर करते हैं। तो प्लांट और एनिमल हमारे पास बेसिक सोर्स है, यूं समझ लें। फिर आता है फॉसिल्स रिमेन्स। फॉसिल्स आपको पता है प्लांट और एनिमल की बकाया जात, जो बहुत अरसे पहले ब्यूरिड हो चुके हैं। ठीक है, रिमेन्स, उनके रिमेन्स, उसमें क्या क्या आती है, उसमें हमारे पास कॉल आता है, पेट्रोलियम आती है, नेचुरल गैस आती है। ठीक है भाई, कॉल हमारे पास जो है उसमें तमाम चीजें आ जाती हैं, कोल टार हो गया, ये चीज हो गई, वो हमारे पास जो है वो जितने भी आप देखते होंगे, डामर हो गया, ये तमाम चीजें इन्हीं चीजों में आ रही होती हैं। ठीक है, कोयला वगैरह, चारकोल। ठीक है, और पेट्रोलियम आपको पता ही होगा, देयर आर लॉट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, पेट्रोलियम मसनूआत जिसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास पेट्रोल, मेन चीज पेट्रोल है। पेट्रोल हो गया, CNG हो गई, या हमारे पास जो है वो कैरोसिन ऑयल हो गया, जेट ऑयल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, दीज ऑल आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेचुरल गैस विच इज मीथेन गैस, एंड द गैस विच इज प्रेजेंट इन अवर बर्नर्स। ठीक है, जो हमारे घर में चूल्हे में जो है वो आती है, और जो हमारे पे खाना पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, सुई गैस हम उसे कहते हैं। बेसिकली इट इज नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल, अच्छा हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं, और कुछ हमारे पास सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होती है। नेचुरल प्रोडक्ट्स जो एनिमल और प्लांट से ही मिलकर बनती है, जैसे मैंने आपको इंसुलिन की एग्जांपल दी। पहले के जमाने में क्या किया जाता था, इंसुलिन डायरेक्ट जो है वो क्या की जाती थी, बकरे से निकाल के पेशेंट को दी जाती थी कि वो अपनी इंसुलिन कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली प्याज का पानी यूज कर रहे हैं अपने हेयर के लिए, ठीक है, तो ये हो गई नेचुरल प्रोडक्ट। क्या आपने जो है वो प्याज से अपने लिए एक शैम्पू तैयार किया है। बहुत लोग जो है वो एग यूज करते हैं, ठीक है, बाल को सिल्की करने के लिए। ठीक है, इस तरह हमारे पास बहुत सारी रेमेडी होती है। बहुत सारे जो है वो अपनी स्किन जो है वो अच्छा करने के लिए बेसन यूज करते हैं, या दही यूज करते हैं। तो ऑल आर नेचुरल प्रोडक्ट्स। ओके,
फिर उसके बाद हमारे पास आता है सिंथेटिक प्रोडक्ट। सिंथेटिक में पार्शियली क्या मतलब, इसकी लाइकवाइज इसमें प्याज का पानी है। अब अगर उन्होंने हकीकत में प्याज का पानी ऐड किया है, ठीक है, और साथ में कुछ केमिकल्स भी ऐड किए हैं, तो हमारे पास वो पार्शियली प्रोडक्ट्स हो जाएंगी। बहुत आसान अल्फाज में समझा रही हूँ। और अगर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स की बात करें तो इट्स इज टोटली सिंथेटिक, लाइक रबड़, इट्स अ सिंथेटिक, ठीक है, प्लास्टिक, इट्स अ सिंथेटिक, ठीक है भाई। ये हमारे पास सिंथेटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा भाई, अब हम आते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। उसके लिए मैं आपको बता दूं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता क्या है। डिस्ट्रक्टिव तोड़ना, डिस्टिलेशन क्या होता है, किसी एक चीज को टेम्परेचर देके तोड़ा जाता है और तोड़ के उसे दूसरी किस्म की प्रोडक्ट्स में चेंज किया जाता है। अब यहाँ पर कोल की या पेट्रोलियम, जैसे आपने देखिए पेट्रोलियम मसनूआत, ये बहुत ज्यादा खबरों में दिखाया जाता है, ठीक है, जिसे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। जिसमें अगर एक चीज होती है हमारे पास रॉ ऑयल जिसे हम कहते हैं, उस वो ही बेसिकली मेन पेट्रोलियम उसे प्रोडक्ट्स वहीं से ही बनती हैं। तो वो क्या है हमारे पास कि हमारे पास रॉक ऑयल है, उसे गर्म किया जाता है आहिस्ता आहिस्ता, हर गर्म पर किसी जगह पर अल्कोहल रिलीज होता है, किसी टेम्परेचर पर हमारे पास जो है टेम्परेचर बढ़ता है तो पेट्रोल रिलीज होता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो केरोसिन ऑयल। अब जैसे मुझे जो है फर्स्ट तौर पे मिट्टी का तेल बनाना है, ठीक है, मेरे पास रॉक ऑयल है। अब मुझे पता है कि अगर मैं इसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दूंगी तो अल्कोहल बनेगा, ठीक है, और अगर मैं इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दूंगी तो मेरे पास फर्स्ट तौर पे कोई दूसरी प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन अगर मैं 200 से टेम्परेचर दूंगी, 200 से आगे पीछे, तो मेरे पास केरोसिन ऑयल बनेगा। तो मैं क्या करूंगी कि डायरेक्टली 200 टेम्परेचर इसको दूंगी ताकि मेरे पास बाकी प्रोडक्ट्स ना बने, डायरेक्ट सबका सब केरोसिन ऑयल ही बने, ठीक है। तो ये कहलाती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसमें आप डिफरेंट टेम्परेचर देके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। तो कोल की अगर हम बात करें, कोल हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में ये काम होता है डिस्टिलेशन का, टू प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। अच्छा, हमारे पास क्या होता है, काफी यूजफुल सब्सटेंसेस इससे बनाए जाते हैं, लाइक हमारे पास जो है कोल टार बनाया जाता है, चारकोल बनाया जाता है, ठीक है भाई। फिर इसके बाद आता है रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। देखिए आप सारे हाई ऑक्टेन से तो जो है वो सबको पता होगा हाई ऑक्टेन होता क्या है। इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ पेट्रोल विच इज बेटर देन नॉर्मल पेट्रोल, ठीक है। तो यही प्रोसेस है रीफॉर्मिंग, यानी कि रीफॉर्म करना, दोबारा बना देना। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद लो ऑक्टेन रेटिंग इनटू हाई ऑक्टेन रेटिंग। होता ये है ऑक्टेन। ऑक्टेन में आपको बता दूं, देखिए जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, अल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़ेंगे, वैसे इसकी वीडियोस भी मैंने जो है वो पिछले ईयर डाली थी उन बच्चों के लिए जो पिछले साल जो है, तो बेसिक है, अगर आप उसे भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये है क्या चीज, थोड़ा आपके लिए जो है वो अच्छा रहेगा। डिस्क्रिप्शन पर मैं सारी वीडियोस का लिंक दे दूंगी। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन ऑक्टा से निकला है ऑक्टेन। अगर ये स्ट्रेट चेन में है तो ये कहलाएगा ऑक्टेन, और ये मशीनों में खड़खड़ की आवाज जो है वो प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये मशीनों में जाकर काम तो करता है, एज अ फ्यूल ये काम कर रहा होता है, लेकिन ये मशीन को जरा ना खराब कर देता है, नॉकिंग जो है वो मशीनों को कर देता है, जिसकी वजह से हम इसको रिफॉर्म करते हैं और इसको इस कंडीशन में लेकर आते हैं कि ये जो है वो हमारे पास क्या हो जाए, अपनी अच्छी कंडीशन में हो। तो अब देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन यहाँ पर भी है, लेकिन ये 8 कार्बन स्ट्रेट चेन में नहीं है, बल्कि ये हमारे पास ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में है, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर की बात करें तो ये बनता है 2,2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन। अभी नहीं समझ में आएगा, ये आपको बाद में आ जाएगा। वैसे हम इसे आइसो ऑक्टेन भी कहते हैं, विच इज अगर हमारी जबान में, पेट्रोल वगैरह की जबान में, हम इसे हाई ऑक्टेन भी कहते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें क्या हुआ, क्या है, जस्ट रिफॉर्मिंग हुई है, ठीक है। एक लोअर क्वालिटी से हमने एक बेस्ट क्वालिटी की तरफ इसकी रिफॉर्मिंग कर दी है। तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया तो क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा। थैंक यू।